गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट यानी उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी अपनी फिजियोग्राफिक रीजन आज पढ़ेंगे। तो अपनी सेकंड क्लास होगी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की। तो सबसे पहले अपने सामने अपने टॉपिक लिखा हुआ है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ अपने नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका के कौन कौन से फिजियोग्राफिक रीजन है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर माउंटेन्स देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर माउंटेन्स यानी फिजियोग्राफिक रीजन में सबसे पहले अपनी माउंटेन्स। ये वाला आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कौन सा है, अलास्का रीजन है। कौन सा रीजन है? अलास्का। ये रीजन है अलास्का। इस अलास्का रीजन में देखा जाए तो यहाँ पर एक रेंज पड़ती है, यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है अलास्का रेंज। क्या नाम है? अलास्का रेंज। इसको यही लिख देते हैं अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी। ये है अलास्का श्रेणी। और अलास्का के जस्ट नॉर्थ पार्ट के अंदर ये वाला जो नॉर्थ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नॉर्थ पार्ट, यहाँ पर भी एक रेंज है, इसका नाम है ब्रुक्स श्रेणी यानी ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स श्रेणी। ये वाली कौन सी है? ब्रुक्स श्रेणी। तो उसके बारे में देखते हैं अलास्का जो रेंज है। सबसे पहले अपनी अलास्का श्रेणी की, अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी। सबसे पहले लोकेटेड कहां पर है? अलास्का में। लोकेटेड इन अलास्का। ये कहां पर है? अलास्का में स्थित है, अलास्का में स्थित है, अलास्का में स्थित। अब इसकी हाईएस्ट पीक देखा जाए, हाईएस्ट पीक कौन सी? अलास्का रेंज की माउंट मैकिनली। इसकी हाईएस्ट जो पीक है माउंट मैकिनली, माउंट मैकिनली। देखो माउंट मैकिनली हाईएस्ट पीक ऑफ कौन सी? अलास्का रेंज। और यही क्या है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की क्या है? हाईएस्ट पीक। यहां पर लिख देते हैं हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनली। लोकेटेड कहां पर है? अलास्का रेंज। कहां पर है? अलास्का रेंज। अब इसकी हाइट देखा जाए, लगभग इसकी हाइट है कितनी है? हाइट है 6198 मीटर यानी 6198 मीटर हाइट है किसकी? माउंट मैकिनली की। माउंट मैकिनली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? 6198। अब देखो अलास्का रेंज क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। उसके बाद अपने को दिखाई दे रहा है ब्रुक्स रेंज। कौन सा? ब्रुक्स रेंज। सेकंड नंबर पर आता है कौन सा? ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स श्रेणी, ब्रुक्स श्रेणी। ये भी कहां पर है? लोकेटेड इन कहां पर है? अलास्का। ये लिखते हैं लोकेटेड इन अलास्का, अलास्का में स्थित, अलास्का में क्या है? स्थित। और ये क्या है? नॉर्थ पार्ट यानी सबसे नदर्न माउंटेन है कौन सा? ब्रुक्स रेंज। इसका अलास्का कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो अपने लिख देते हैं यहां पर नॉर्थ मोस्ट रेंज ऑफ अपनी बात करें नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरी अमेरिका की सबसे उत्तरी श्रेणी, सबसे उत्तरी क्या है ये श्रेणी? कौन सी? ब्रुक्स रेंज। तो यहां पर देखो अलास्का रेंज, अलास्का के बाद का हमने पढ़ा कौन सा? ब्रुक्स रेंज। अब यहां पर जो अलास्का रेंज और ब्रुक्स रेंज है इन दोनों के मध्य ये वाला जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, यहां पर एक वैली है। कौन सी है? यूकान वैली। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर कौन सी है? यूकान वैली, यूकान घाटी,
यूकान घाटी कहाँ है? अपने सीधा क्वेश्चन आएगा, यूकान वैली लोकेटेड इन कहाँ पर? ब्रुक्स रेंज एंड कौन सा? अलास्का रेंज। अब इसके बारे में देखेंगे यूकान वैली की क्या खास बात है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यूकान वैली, यूकान घाटी, यानी मिडल पार्ट ऑफ कौन से? ब्रुक्स एंड अलास्का रेंज। ये लिख देते हैं, इसे क्या कहा था? मिडल पार्ट ऑफ अलास्का एंड अलास्का रेंज एंड ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स रेंज। मध्य भाग किसका? अलास्का व ब्रुक्स श्रेणी का, अलास्का व ब्रुक्स श्रेणी का। अब देखो इसकी खास बात क्या है यूकान वैली की। यूकान वैली में यहां पर क्या मिलते हैं? वोल्केनो। क्या मिलते हैं? वोल्केनो मिलेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई रहेगा। अगर टेम्परेचर हाई रहेगा तो यहाँ पर स्मोक्स की धुआंरे निकलते हैं, जिसको क्या? स्मोक की वैली ऑफ क्या बोलते हैं? स्मोक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर क्या मिलती है? अपनी वोल्केनो। और वोल्केनो मिलेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? हाई। टेम्परेचर हाई रहेगा तो यहाँ पर धुआंरे उड़ते हैं, यानी क्या होते हैं? स्मोक्स निकलते हैं। तो इसको क्या बोल देते हैं? इसी यूकान वैली को क्या बोलते हैं? वैली ऑफ थाउजेंड लेक, वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स, हजारों धुआरों की घाटी, धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है? अपने किसको कहा है? यूकान वैली को। तो यही वाला क्वेश्चन आता है कि वैली ऑफ थाउजेंड स्मोक्स यानी हजारों धुआरों की घाटी किसको कहा जाता है? अपने कहेंगे यूकान वैली। यूकान वैली लोकेटेड कहाँ पर है? ये बता दिया, अलास्का रेंज और कौन सा? ब्रुक्स रेंज। और लोकेटेड कहाँ पर है? लोकेटेड कहाँ पर है? अलास्का में। ये पूछा जाए तो कहाँ पर है? अलास्का में। अलास्का कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। तो ये अपना ये वाला पार्ट्स अपने कंप्लीट कर लिया यूकान वैली वाला। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट ध्यान से देखा, कुछ यहाँ पर इस वाला जो कोस्टल है, जो वेस्टर्न कोस्टल है, कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पर क्या मिलते हैं? माउंटेन्स मिलते हैं। उन माउंटेन्स को देखते हैं कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है बात करें कौन सा? सबसे पहले देखिए अलास्का के बाद कोस्टल रेंज, अलास्का रेंज के बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ पर आता है कोस्टल रेंज के बाद यहाँ पर आता है कास्केड रेंज, और उसके बाद आता है कौन सा? अपने यहाँ पर कौन? सीरा नवेदा। तो यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं। ये वाला पार्ट है कौन सा? कोस्टल रेंज, तटीय श्रेणी। इसके बाद ये आता है कैस्केड रेंज, कास्केड श्रेणी। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट बना सीरा नवेदा, और ये आपको पता है इसका नाम क्या है? अलास्का रेंज।
ये अलास्का श्रेणी। अब यहाँ पर देखो कास्केड जो रेंज है, कोस्टल रेंज, उसके नीचे कौन था कास्केड रेंज, उसके नीचे कौन था सीरा नेवादा। और यहाँ पर जस्ट इसके साथ में यहाँ पर एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है अपने रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। ये अपना रॉकीज पर्वत है, कौन है रॉकीज पर्वत। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखा जाए, यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सी ऊपर आई अलास्का श्रेणी, अलास्का श्रेणी। अलास्का श्रेणी के जस्ट नीचे इसको सीक्वेंस में लगाना आ जाता है। तो उसके बाद तटीय श्रेणी, तटीय श्रेणी जिसको अपनी कोस्टल रेंज की बात करें, इसी के जस्ट नीचे आता है कौन सा कास्केड श्रेणी, कास्केड श्रेणी। इसी के जस्ट नीचे आता है कौन सा सीरा नेवादा, सीरा नेवादा, नेवादा। अब इस श्रेणी के बीच में देखा जाए, यहाँ पर इन श्रेणी की यहाँ पर एक माउंटेन आता है, उसका नाम क्या है, इसको कहें अपने रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन, रॉकीज पर्वत। ये कौन सा है रॉकीज पर्वत। अब अलास्का श्रेणी, तटीय श्रेणी, कास्केड श्रेणी और कौन सा नेवादा सीरा नेवादा, और इसके मध्य वाला पार्ट और इसके इधर कौन सा है रॉकीज माउंटेन, कौन है रॉकीज माउंटेन। अब इसके मिड वाले पार्ट में क्या क्या चीज स्थित है उसके बारे में देखिए कौन कौन सी हैं। देखो यहाँ पर एक छोटे छोटे, यहाँ पर ये वाला जो मिडल वाला पार्ट, ये वाला जो आपको मिडल वाला, यहाँ पर भी क्या है कुछ प्लेट्यू है और क्या है डेजर्ट है, प्लेट्यू और क्या है डेजर्ट, उसके बारे में देखिए। देखो सीरा नेवादा, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या है कोस्टल रेंज, यहाँ पर अपने लिखे ये कोस्टल रेंज है, ये कोस्टल वाला पार्ट, और उसके बाद ये कौन सा आ गया ये वाला, यहाँ पर या तो आ गया कौन ना कोस्टल रेंज, या अपने बात करें कौन ना कास्केड रेंज, और कौन सा है सीरा नेवादा ये माउंटेन, बीच वाला थोड़ा प्लेन एरिया, और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कौन सा है ये वाला कौन सा है रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन। अब इस वाले पार्ट जो बीच वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस वाले पार्ट के मध्य क्या स्थित है, जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने बात करेंगे आगे। सबसे पहले अपनी बात करते हैं कास्केड रेंज, कास्केड रेंज। कास्केड श्रेणी, ये माउंटेन ही सारा गया, इसके बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसके बीच वाला पार्ट, और इधर क्या अपने पास रॉकी माउंटेन, रॉकीज पर्वत। अब ये वाला जो पार्ट है मिडल वाला पार्ट, यहां पर क्या पड़ता है कोलंबिया प्लेट्यू, यहां पर लिखो कोलंबिया, कोलंबिया प्लेट्यू। कोलंबिया का पठार, कोलंबिया का पठार। अब देखो प्लेट्यू बनाओ, प्लेट्यू कैसा है वोल्केनिक, यानी प्लेट्यू हमेशा किसे बनते हैं वोल्केनो से, वोल्केनो, और वोल्केनो से बनते हैं। तो यहाँ की जो सोइल होगी, सोइल कौन सी होगी ब्लैक सोइल, क्योंकि काली मिट्टी होगी, कौन सी होगी ब्लैक। तो कास्केड रेंज और रॉकीज माउंटेन के बिटवीन क्या है अपने पास कहीं कोलंबिया प्लेट्यू, कौन सा है कोलंबिया प्लेट्यू। अब इसके नीचे ये वाला कोलंबिया प्लेट्यू, ये वाला इसके नीचे जस्ट नीचे यहाँ पर पड़ता है कोना, यहाँ पर जस्ट नीचे यहाँ पर क्या बना है ग्रेट बेसिन डेजर्ट मिलता है, क्या मिलता है ग्रेट बेसिन डेजर्ट। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे देखिए ग्रेट बेसिन डेजर्ट, डेजर्ट, ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये क्या कोना है ग्रेट बेसिन मरुस्थल, ये वाला कोना ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ये क्या है
लार्जेस्ट बेसिन ऑफ यूएसए, ये जो है यहाँ पर इसकी लिख दें लार्जेस्ट बेसिन ऑफ, अपनी बात करें कौन सा, यूएसए। ये यूएसए का क्या है, लार्जेस्ट बेसिन है कौन सा, ग्रेट बेसिन डेजर्ट। अब इसके जस्ट नीचे देखा जाए, इधर आएगा कौन सा, सीरा नवेदा, और इधर कौन सा आएगा, रॉकी माउंटेन। यहाँ पर लिख दे इसके जस्ट नीचे ये वाला कौन सा, सीरा नवेदा, और जस्ट इसके साथ में क्या आएगा, रॉकीस माउंटेन। ये वाला जो मध्य वाला पार्ट है, इधर क्या आएगा, रॉकी माउंटेन, रॉकीस पर्वत। ये जो मिड वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या मिला है, कोलोराडो प्लेटू, ये कोलंबिया प्लेटू है। और ये तरफ क्या पढ़ेंगे अपने, कोलोराडो प्लेटू। ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, कोलोराडो प्लेटू, कोलोराडो का पठार। ये वाला कौन सा है, कोलोराडो। देखो सीरा नवेदा ये रहा, और ये वाला कौन सा हो गया, यहाँ ऊपर कौन सा गया, कोलोराडो। तो यहाँ पर ये वाली बात, ये वाले कौन सी होगी, कोलंबिया प्लेटू। ये ग्रेट बेसिन आ गया, और इस तरफ क्या आ गया आपने की, कोलोराडो प्लेटू। किसके बिटवीन, सीरा नवेदा और कौन सा, रॉकीज माउंटेन में, कौन सा, रॉकीज माउंटेन में। अब यहाँ पर एक इसी कोलोराडो प्लेटू पे एक रिवर बहती है, जिसका कौन है, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। ये क्या करती है, वर्ल्ड का सबसे जो लार्जेस्ट कैनियन क्या बनाती है, कैनियन बनाती है, कैनियन। यानी पानी जब गिरता है एक बड़ा सारा वैली नुमा पार्ट बनता है, जिसको बोलते हैं कैनियन। ये सबसे बड़ा कौन सा, सबसे गहरा कैनियन बनाती है, कौन सी नदी बनाती है, अपने क्या कहना, कोलोराडो नदी। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसके आगे चलें, इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे की बात करें, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर, जस्ट इसके नीचे क्या है, अपने एक क्या है, चिहुआ, अपनी बात करें कौन सा, जो अपना डेजर्ट है। यहाँ पर इसके जस्ट नीचे इसके वाले पार्ट है चिहुआ, यहाँ पर लिख देते हैं चिहुआ डेजर्ट, चिहुआ मरुस्थल, मरुस्थल। इसके जस्ट नीचे चिहुआ मरुस्थल कहाँ पर है, आपने देखो मैक्सिको, इसके नीचे जस्ट क्या जाता है, मैक्सिको, और ऊपर क्या जाता है, ये यूएसए और मैक्सिको, इसकी जस्ट बाउंड्री पर क्या पड़ता है, चिहुआ मरुस्थल। यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिको प्लस में बात करें कौन सा, यूएसए की, यानी सीमा पर, यानी अपनी बाउंड्री पर ये स्थित है कौन सा, चिहुआ मरुस्थल। तो नेक्स्ट अपने देखें आगे, ये कौन है, चिहुआ मरुस्थल। तो यहाँ पर अपने को दोबारा से एक बार देखो, ये कौन सी है, ब्रुक श्रेणी के नीचे कौन सी, अलास्का रेंज, इसके मध्य कौन सी है, यूकान वैली, और अलास्का रेंज के जस्ट नीचे कौन सी है, आपने कहीं कौन, कोस्टल रेंज के बाद कौन, कास्केड रेंज, और कास्केड रेंज का सियरा नेवादा। ये वाला जो लंबा माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज कौन सी है, रॉकीज माउंटेन। इस रॉकीज माउंटेन के मध्य ये वाले सारे पार्ट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर एक और रेंज आती है, ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाली जो रेंज दिखाई दे रही है, ये अपलेशियन माउंटेन, ये अपलेशियन पर्वत है, ये अपलेशियन पर्वत। तो इसके बारे में बात करेंगे, अपलेशियन पर्वत क्या चीज़ है। अपलेशियन माउंटेन कैसा एक
रेजिड्यूल माउंटेन है। कैसा है? रेजिड्यूल माउंटेन। यहाँ लिख देते हैं रेजिड्यूल, रेजिड्यूल माउंटेन। अपशिष्ट पर्वत, अपशिष्ट क्या है? पर्वत। कौन सा? अपलेशियन पर्वत। ये अपशिष्ट किसके कारण हुआ है? अपने वेदरिंग प्लस में एरोजन। रेजिड्यूल का मतलब घिसा पीटा पर्वत, घिसा पीटा यानी जिसका वेदरिंग हो साथ में क्या हो? एरोजन हो, उसके द्वारा क्या होता है? एरोजन होता है, उसके कारण उसको क्या बोल जाता है? रेजिड्यूल माउंटेन। जैसे भारत में कैसा है? अरावली माउंटेन कैसा है? एक रेजिड्यूल माउंटेन। तो इसका क्या हुआ? वेदरिंग, वेदरिंग प्लस में बात रही एरोजन। वेदरिंग और एरोजन इन दोनों की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन। इसको क्या बोलते हैं? डेन्यूडेशन। इसको हिंदी में लिखें अपने। इसका क्या हुआ? सबसे पहले अपक्षय, अपक्षय, और यहां पर क्या हुआ? अप्रदन। अपक्षय और अप्रदन ये सम्मिलित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अनाच्छादन। अनाच्छादन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनाच्छादन। तो अपलेशियन माउंटेन क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ अपनी नॉर्थ अमेरिका, ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत, सबसे जो पुराना पर्वत है। अगर इसके कंपेयर किया जाए, किसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं? अपने अरावली माउंटेन के साथ। कंपेयर कैसे? कंपेयर अरावली माउंटेन, अरावली माउंटेन। और अरावली पर्वत कहाँ पर है? अपने राजस्थान में जो स्थित है अरावली माउंटेन, जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है अरावली माउंटेन, उसके साथ इसका अपलेशियन माउंटेन के क्या कर सकते हैं? अपनी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो हाईएस्ट पीक देखा जाए, अब इसकी हाईएस्ट पीक लास्ट तक, इसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक, इसकी जो ऊंची चोटी है माउंट मैकिल, माउंट मैकिल, माउंट मैकिल है इसकी क्या है? हाईएस्ट। माउंट मैकिनले नहीं, माउंट मैकिनले तो अलास्का रेंज ही। ये माउंट जो मैकिल है ये हाईएस्ट पीक ऑफ कौन सा? अपने अपलेशियन माउंटेन की। तो ये अपना कौन सा हो गया? अपलेशियन माउंटेन भी क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट अपने आगे और बढ़े। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये वाला कौन सा है? रॉकीज माउंटेन। और इधर क्या है? अपलेशियन माउंटेन। यहां पे लिख दें रॉकीज माउंटेन, रॉकीज पर्वत। और ये वाला कौन सा? इधर अपलेशियन माउंटेन, अपलेशियन माउंटेन, रॉकीज पर्वत। और ये कौन सा है? अपलेशियन, अपलेशियन। अब ये वाला जो मिडिल वाला पार्ट पड़ता है इसको बोलते हैं प्लेन रीजन। ये वाला कैसा है? प्लेन रीजन। प्लेन यानी कौन सा? मैदानी भाग। ये वाला कौन सा है? मैदानी भाग। ये वाला, ये इस मैदानी भाग में ग्रासलैंड मिलता है जिसको बोलते हैं अपनी प्रेरिस, घास के मैदान। बिटवीन प्रेरिस, प्रेरिस ग्रासलैंड क्या मिलता है अपनी? यानी मध्य भाग में क्या है? प्रेरी घास के मैदान। मध्य में क्या है? प्रेरी घास के मैदान, घास के मैदान। ये क्या है? प्रेरी घास। इन घास के मैदानों अपने वीट का प्रोडक्शन करते हैं, मेज का प्रोडक्शन करते हैं, और अपनी बार्ले यानी उनका प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये कौन सा? वीट प्रोडक्शन, वीट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए क्या है? फेमस, यानी गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, गेहूं उत्पादन की प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक मंडी पड़ती है जिसको छोड़ो वो बाद में बात करेंगे। वीट प्रोडक्शन के लिए यहाँ क्या है? फेमस। कौन सा? प्रेरीज घास के मैदान। किसके बिटवीन है?
रॉकीज पर्वत और कौन सा अपलेशियन पर्वत के बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मैदानी भाग जो प्लेन रीजन है, इसको बोलते हैं प्रेरित ग्रासलैंड। मध्य भाग है जो कौन सा प्रेरित घास का मैदान और कौन सा वीट प्रोडक्शन के लिए क्या है, फेमस। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपने अलग अलग अलास्का को अलग से पढ़ेंगी, कनाडा को अलग से पढ़ेंगी, यूएसए को अलग पढ़ेंगी, मैक्सिको क्या पढ़ेंगी, अलग अलग पार्ट में अपने इसका क्लासिफाइड करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ें। अलास्का। अब अपनी अलास्का की बात करें। जो अलास्का, ये वाला जो अलास्का वाला पार्ट है, ये कैसा है, स्नो कवर्ड एरिया, स्नो कवर्ड एरिया, एरिया कैसा है, बर्फीला क्षेत्र, बर्फीला क्षेत्र, स्नो कवर्ड एरिया कौन सा, अलास्का वाला, बर्फ से ढका हुआ ये क्या है, सारा का सारा ये जो ग्राउंड है। दिस पार्ट, यह पहले यहां ले देते हैं, यह पहले रूस का हिस्सा था, रूस का हिस्सा था। ये पहले क्या था, रसिया का पार्ट था, जो किसने ले लिया, यूएसए ने खरीद लिया। ये पहले किसका था, रसिया का पार्ट था। और अब ये क्या है, प्रेजेंट में 49 स्टेट ऑफ अपने यूएसए, अपने यूएसए का 49वां क्या है राज्य, 49वां राज्य कौन सा है, अपने कहीं कौन सा, अलास्का। 49th जो स्टेट ऑफ कौन सा, अपने यूएसए कौन है, अलास्का। और यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर अपनी बात करें, ये वाला क्या है, परमाफ्रॉस्ट एरिया, यहाँ लिखिए परमाफ्रॉस्ट एरिया, परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र। ये कैसा क्षेत्र है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र। अब आपको सर परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र क्या होता है, परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र है एक फ्रोजन ग्राउंड, फ्रोजन ग्राउंड। ये कैसा है, एक फ्रोजन ग्राउंड यानी बर्फीला क्षेत्र। ये बर्फीला क्या है, क्षेत्र। बर्फीला क्षेत्र कैसे, देखो फ्रोजन ग्राउंड क्या होता है, ये वाली ऊपर वाला पार्ट है, ये अपने सरफेस वाला पार्ट है। इस सरफेस वाले पार्ट के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ पर ये बर्फ जमी हुई, ये क्या है, बर्फ, ये क्या है, बर्फ, ये भी क्या है, बर्फ। अब ये वाली क्या है, सोइल से, यानी मिट्टी में जमी हुई क्या है, बर्फ है, यानी स्थल वाले भाग के नीचे क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई। तो इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, फ्रोजन ग्राउंड या कौन सा, परमाफ्रॉस्ट रीजन। और ये जो बर्फ है, ये कार्बन को क्या करती है, एब्जॉर्ब की होती है, यानी कार्बन को क्या करती है, एब्जॉर्ब, यानी कार्बन को एब्जॉर्ब की होती। जब ये क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, जब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग यानी विश्व उष्णन होगा, तब ये वाला पार्ट क्या होगा, बर्फ क्या होगी, ये मेल्ट होगी, मेल्ट, ये क्या होगी, पिघलेगी, तो कार्बन का अमाउंट निकलेगा, तो इसमें क्या होगा, पोल्यूशन, क्या होगा, पोल्यूशन, यानी जो अपनी बात करते हैं, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया क्या है, पिघले, यानी परमाफ्रॉस्ट सीधा है कौन है, फ्रोजन ग्राउंड ऑफ कौन सा है, यूएसए। तो परमाफ्रॉस्ट जो एरिया, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ये पिघलेगी तो क्या होगा, कार्बन का जो उत्सर्जन क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पर लिख सकते हैं, कार्बन जैसे ही मेल्ट होगी तो कार्बन का उत्सर्जन बढ़ेगा, कार्बन का उत्सर्जन क्या होगा, बढ़ेगा, ये वाले पार्ट। तो ये अलास्का की और भी वाले बात करते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो अलास्का में देखो एक ट्राइब रहती है, जिस ट्राइब का जो नेम है
एस्किमो ट्राइब, एस्किमो ट्राइब, एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति, एस्किमो जनजाति रहती है यहाँ पर, एस्किमो ट्राइब। अब एस्किमो ट्राइब की यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बार बार आ जाता है, हाउस, इनके जो घर है, घर क्यों क्या बोला जाता है, इग्लू, इन्हें घरों क्या बोलते हैं, इग्लू। ये किस बर्फ से बना हुआ घर है, बर्फ से बना घर, बर्फ से जो बना जो घर है इसको क्या बोला जाता है, अपने कहेंगे इग्लू, क्या बोलेंगे, इग्लू बोला जाता है इनके हाउस को। इनके जो वेपन्स होते हैं, इसकी वेपन्स, अपने हथियारों की बात करें, वेपन्स, वेपन यानी जो इनके हथियार है, हथियार, ये हथियार का प्रयोग करते हैं यानी सील फिश के लिए, जिसका नाम कहूँगा हार्पून, हार्पून, हार्पून कह दो या हार्पून कह दो, एक ही बात है। ये क्या है, सील मछली का क्या करते हैं यहाँ पर, शिकार करते हैं। यहाँ पर इनके पास एक बोट होती है, इनके पास कौन सी है, बोट, बोट यानी इनकी जो नाव होती है, जिसको क्या बोला जाता है, अपने क्या कहें, स्लेज। ये कौन सी है, क्याक, क्याक। एक व्हील लेस कार्ट होती है, एक व्हील लेस कार्ट, यहाँ पर लिखिए व्हील लेस कार्ट, यही पहिए वहीन गाड़ी, पहिए वहीन गाड़ी, पहिए वहीन गाड़ी को क्या बोलते हैं, अपने स्लेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्लेज, स्लेज। ये वाली इसकी मुख्य मुख्य बातें, बाकी और ही बात है, क्याक, उमियाक, तुरियाक, अनोहक क्या होता है, वो इनके कपड़े वगैरह होते हैं। तो इनकी यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखो भी, ट्राइब कौन सी रहती है, एस्किमो ट्राइब, क्या रहती है, बर्फीले क्षेत्र में रहती है, -60 डिग्री लगभग टेम्परेचर है यहाँ पर। हाउस इनके घरों को क्या बोलते हैं, अपने इग्लू, बर्फ से बने घरों को क्या बोलते हैं, इग्लू। इनके वेपन्स इनको क्या बोलते हैं, हार्पून बोला जाए। हार्पून से क्या अपनी क्या करते हैं, सील फिश का क्या करते हैं, अपनी शिकार करते हैं। ये दो प्रकार के शिकार के मेथड हार्पून से भी, एक को बोला जाता है कौन सा, उतोक, तो छोड़ो, यानी एक होता है उतोक और दूसरा कौन है, अपने उमियाक। तो यहाँ पर हार्पून से क्या करते हैं, हथियार, और उसके बाद बोट इनकी कौन सी है, क्याक, और इनका वही लेस कार्ट, जो बर्फ पर जो कौन से हैं, इसको खींचता कौन है, रेंडियर, 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 इनको कौन है, रेंडियर खींचते हैं, ठीक है, रेंडियर खींचते हैं। तो स्लेज, तो ये अलास्का हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर अलास्का की एक बात हो रही है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। देखो ये वाला पार्ट कौन सा है, अलास्का वाला पार्ट, ये अलास्का, अलास्का। और इधर क्या पड़ता है, इसे जस्ट साथ में इधर वाला कौन सा होता है, अब कहेंगे ये वाला जो पार्ट कौन सा है, रसिया वाला पार्ट है। ये कौन है, रसिया, ये रूस वाला पार्ट। इसके बिटवीन एक कौन सी, ये सेपरेट किस होती है, एक बेरिंग स्टेट है, उन्हें बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि, बेरिंग स्टेट, स्टेट, बेरिंग जल संधि। और क्वेश्चन ये भी आता है 180 डिग्री, 180 डिग्री जो अपने दिशांतर है, उसके समांतर कौन सा स्टेट है, तो अपने कहेंगे बेरिंग जल संधि। किसके समांतर है, यानी पैरेलल ऑफ अपने 180 डिग्री, 180 डिग्री कौन सा, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के समानांतर, समांतर क्या है, जल संधि। यानी जो वाटर स्टेट है वो किसके समांतर है, 180 डिग्री देशांतर रेखा के क्या है, समांतर। कौन सी है, बेरिंग जल संधि। ये अपना क्या हुआ, अलास्का, या इसको कहते हो सेपरेट, यानी रसिया और अलास्का का जो सेपरेट होते हैं, यानी जो सेपरेट,
सेपरेट यानी जो अलग होते हैं, ये किससे अलग होते हैं, आपने कहेंगे इसी से, कौन सा, बेरिंग स्टेट से। बेरिंग स्टेट, स्टेट से क्या होता है, बेरिंग जल संधि से, बेरिंग जल संधि से क्या होते हैं, ये अलग होते हैं। तो ये वाला अपना पूरा अलास्का कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने पढ़ेंगे कनाडा। कनाडा के पूरे यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर लेक्स वगैरह मिलती हैं, कौन कौन सी यहाँ पर रिवर मिलती है, कौन कौन सी यहाँ पर लेक है, ये सारे यहाँ पर अपने पढ़ेंगे। उसके बाद अपनी यूएसए को कंप्लीट करेंगे, यूएसए के बाद अपने मेक्सिको। एक क्लास या 2 क्लास और होगी जो कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट, इसी क्लास को इसी प्रकार देख दिए अपने 7 के 7 कॉन्टिनेंट क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, और आपका जो इधर ओशन वाला पार्ट है वो भी वाले पार्ट अपने कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।